जो शीशा होता है ना, ये किससे बनता है मालूम? रेत से। रेत कहाँ से आई? पत्थर से। तो फैक्ट्री में पत्थरों की पल्वराइजेशन होती, उसको कूटते छानते हैं, कूटते हैं, छानते हैं, कूटते, एकदम बारीक रेत कण होता है, फिर उसको भी रिफाइन करते हैं, तब शीशा बनता है। तो पत्थर में रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, आपको आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, पर शीशे में आपको आपकी शक्ल दिखेगी, है ना। इसी तरह से जो मन बुद्धि अभी है ना, ये बिल्कुल पत्थर जैसी बुद्धि है। तो गुरुजी को रगड़ रगड़ के ना तुम्हारी बुद्धियों को सही कर, तुम्हारी बुद्धि को सही करने वाले गुरुजी मजदूर होते। तो मोटी बुद्धि को रगड़ रगड़ के सूक्ष्म बनाते, और फिर इस सूक्ष्म हो चुकी बुद्धि में जैसे शीशे में रिफ्लेक्शन आपका बन जाता है, ऐसे इसी बुद्धि को जब गुरुजी मांझ के प्रज्ञा पूर्ण कर देते हैं, तो ये बुद्धि समझती है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं आभासित वाला, बुद्धि वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। तो जब ये असंगता स्पष्ट होती है, बात समझे, जब ये असंगता स्पष्ट होगी, तब मैं दृष्टा हूं, ये निश्चय करने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। अब जैसे देह के साथ मैंपन इतना गहरा जुड़ा हुआ है, चलते फिरते, खाते पीते, उठते, आप देह मैं हूं ये समझते हुए व्यवहार करते हैं, और हम कह रहे हैं देह हम है नहीं। तो हुआ ये कि ये समझ आपकी खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते में हमेशा एकदम जगमग जोत की तरह जलती रहनी चाहिए भीतर। जैसे हाथ उठा तो ये हाथ मैं नहीं, अंगुली मैं नहीं, हथेली मैं नहीं, ये देह मैं नहीं। शीशे में शक्ल देखी सुबह नहाते समय, तो देखा अरे ये कौन है, ये मैं नहीं है, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिय नहीं। ये निश्चय को करना, ये निश्चय को करना। अब जब तक बुद्धि को क्लियरली समझ नहीं लगेगी, तब तक क्या है, भ्रम से बार 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 देह को मैं मानेगा। सो इस भ्रम की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती। पर फिर कह दूं, ज्ञान जो है वो उस मन में जाके टिकेगा जो मन कदाचित शुद्ध और सात्विकी होगा। इसलिए जप करना, प्राणायाम करना, आसन करना, सेवा करना, दान करना, भगवान नाम जप करना, ये सब क्या है, हमारे मन को एकाग्र और शुद्ध बनाने के साधन होते। तो जितनी जितनी ये साधना आपकी ठीक चलती जाती है, उतना उतना फिर जब आप ज्ञान श्रवण करेंगे, ये ब्रह्म विद्या जब आप श्रवण करेंगे, तो उतनी जल्दी और क्लियरली ये बात समझ आती।